नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी लोकसभा चुनाव के 2 ही चरण हुए हैं, 5 चरण बाकी हैं और अभी से हालत ये है कि कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की एक तरीके से भगदड़ मची हुई है। दिल्ली के 5 बड़े नेताओं जिनमें 3 तो वाक़ई बड़े चेहरे हैं, इनमें अमरिंदर सिंह लवली, जो इनके 2 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा, फिर पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ चौहान साहब, राजकुमार चौहान, वो भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। नसीब सिंह जो एमएलए रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। यूथ कांग्रेस से रिलेटेड भी अमित मलिक और एक और 5 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले वैसे तो पंजाब में बेअंत सिंह के पोते बिट्टू, जो लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और सुनील जाखड़ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के और उनके साथ कई दूसरे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आम आदमी पार्टी के भी, जो इनके जालंधर से उपचुनाव जीते थे, रिंकू, उन्होंने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में आए। अलग-अलग प्रदेशों में ये सिलसिला चल रहा है और चुनाव के समय ये माना जाता है कि जो एक पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में आते हैं, कुछ अवसरवादी चेहरे होते हैं या अवसर तलाश करने के लिए या मौका पाने के लिए आते हैं कि उनको अगर वहाँ टिकट नहीं मिल रहा है तो यहाँ मिल जाए। पर अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता एक के बाद एक, जिन पर पार्टी की लाइन के अनुसार टीवी में, मीडिया में जाकर के अपना पक्ष रखने का दायित्व होता है, वो अगर पार्टी छोड़ना शुरू करें और उसके बाद वो वोकल भी हों, यानी नीतिगत आधार पर ही अगर पार्टी की आलोचना करते हुए मिलें और बाहर आकर के ये बताएं कि वहां किस तरह का दम घोटू वातावरण है और किस तरीके से कुछ लोग ही, जो पार्टी का मौजूदा नेतृत्व है जैसा भी है, उसको घेरे हुए हैं और जो जमीन का फीडबैक है वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, जो प्रवक्ता हैं वही अगर पार्टी छोड़ने पर आमादा हो जाएं, तब इसको आप कैसे समझें और कैसे इसको लें? क्योंकि स्पोक पर्सन जो है वो पार्टी का एक तरीके से मीडिया में चेहरा होता है और वही अगर पार्टी छोड़ रहा है, 3 चेहरे और तीनों लगभग यूथ। गौरव वल्लभ, उन्होंने पार्टी छोड़ी, गंभीर एलिगेशन लगाए। इसके अलावा रोहन गुप्ता, उन्होंने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। चलिए, गौरव वल्लभ ने तो ये कहा कि भाई मैं इसलिए वहां परेशान था क्योंकि जो उदारीकरण का दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय शुरू हुआ था, बल्कि उससे भी पहले पीवी नरसिम्हा राव के समय हुआ था और मनमोहन सिंह उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे। आज आप उन्हीं नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग हैं, आप उन्हीं को रोजाना सुबह उठ करके गालियां देते हैं। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, इसके अलावा आपको और कुछ सूझता ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि मैं अर्थशास्त्र विषय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ज़्यादा पीड़ा होती है जब हमारी आर्थिक नीतियों पर प्रहार किया जाता है और वो भी बिना सोचे समझे और बिना वजह से। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है दुनिया की, तो कुछ तो किया होगा उन्होंने, या कुछ नहीं किया है, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं वो भी और उनका पूरा तंत्र भी, और एवं ही जो है
भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले इनके दूसरे प्रवक्ता थे रोहन गुप्ता, और रोहन गुप्ता ने ये कहा कि साहब, ये जो जितना राम मंदिर का विरोध हो रहा है और उस पूरी मुहिम का, प्राण प्रतिष्ठा का भी जिस तरीके से विरोध हो रहा है, होली हो, दिवाली हो, हिंदुओं के दूसरे पर्व हो, जब वो मनाए जाते हैं तो बाकी सारा मोहल्ला हमारा, सारी कॉलोनी जो है वो दिए भी जलाती थी और हर्षोल्लास के साथ नृत्य भी करते थे, एक दूसरे को बधाइयां भी देते थे। मैं चूंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा परिवार जो है वो घर में बंद होने के लिए अभिशप्त हो जाता था। और उन्होंने अपने पिता का भी नाम लिया कि मेरे पिता ने ये शर्त रख दी थी कि तुम अ, चुनाव नहीं लड़ोगे। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, और इनके पिता की तबीयत इतनी खराब हुई कि ये अस्पताल गए और इन्होंने टिकट रिफ्यूज किया जो इनको ऑफर हुआ था गुजरात से, शायद अहमदाबाद से। तो ये सारी चीजें जो हैं ये शो करती हैं कहीं ना कहीं, और जो लोग बता रहे हैं जिस तरीके से बाहर आकर के, और इस पर जाहिर है सवाल खड़े होंगे कि भाई आप इतने दिनों तक चुप थे, पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर काम भी कर रहे थे, बाहर आए हैं तो अब आप या तो रामलला का नाम ले रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं, तब आप चुप थे। लेकिन आप देखिए कि जो तीसरी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज ही पार्टी से रिजाइन किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 पेज का एक लेटर भी लिखा है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात सुनने के लायक है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर राधिका खेड़ा ने साफ तौर पर यह कहा है कि साहब, मुझे छत्तीसगढ़ के जो कार्यालय है पार्टी का, वहां पर बंद किया गया, मेरे साथ मिसबिहेव किया गया। अभी हाल में 2 दिन पहले ही उनका एक वीडियो जो है वायरल भी हुआ था, जिसमें वो बहुत उत्तेजित होकर के कुछ कह रही हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उन्हीं की आवाज थी, और 2 दिन के भीतर उन्होंने रिजाइन भी किया है। तो जरा सुनिए कि इन्होंने क्या कहा है पार्टी के प्रवक्ता पद से और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने भेजा है। आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करती आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। एनएसयूआई से लेकर एआईसीसी मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। यानी पार्टी से ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने क्या कहा था, जरा ये भी हम सुन लेते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी क्यों है और वहां वातावरण किस तरह का है। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता
अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में। ये कारण मोटे तौर पर निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में आती है। बात ये है कि जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी के भीतर सुनी नहीं जा रही है? और ठीक है, राहुल गांधी नहीं गए अयोध्या, उनकी मम्मी नहीं गई, उनकी बहन नहीं गई, पार्टी के बड़े पदाधिकारी नहीं गए और औपचारिकता निभाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ प्रदेश के नेताओं को बस भेज दिया गया था ताकि ये रहे कहने के लिए कि नहीं, हमारे प्रदेश के जो नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अजय राय वगैरह, वो वहां गए थे, इसकी औपचारिकता पूरी की गई। लेकिन अगर आप देखें तो दक्षिण के इनके जो सहयोगी हैं, खुद इनकी पार्टी के भीतर भी जो लोग हैं, वो लगातार इसको एक राजनीतिक आयोजन बता करके रामलला का भी एक तरीके से अपमान करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को भी टारगेट करते रहे और जो उनकी पार्टी के भीतर लोग रहे, जो आस्थावान हैं भगवान रामलला के प्रति, उनको भी एक तरीके से अपमानजनक स्थितियों का बोध कराने का काम करते रहे। रोहन गुप्ता इनके तेज तर्रार नेता भी रहे, इनकी आईटी सेल को भी संभालते रहे। उन्होंने क्या कहा था हाल में, जरा सुनिए। का जो फीडबैक है, जो भी कार्यकर्ता है या नेता है, अच्छे लोगों को संभालना कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। उनका जो ग्रास रूट फीडबैक है उसको भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप ये समझे कि नहीं, ये 4-5 एडवाइजर का अहंकार है, वो जो बोलेंगे वही करना है, तो कभी भी आपके निर्णय सही नहीं हो पाएंगे। मैं एक इश्यू 2 इश्यू की नहीं बात कर रहा हूँ। आप 50 लोग जाएंगे, आप बोल सकते हैं जाने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं होता है। हर आदमी कोई लालच और डर से नहीं जाता है, कई स्वाभिमान से भी जाता है। अच्छे लोगों को अगर आप बचाएंगे ही नहीं तो क्या मतलब। आज जो लोग भी दूसरी पार्टी में गए हैं, जो अच्छा उनकी कैलिबर है या उनकी प्रतिभा है, उसका यूज तो होगा। हर अच्छे आदमी को गाली देके भेजना, मुझे लगता है बड़े नेताओं का अहंकार, वो नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग पार्टी में रहे। और एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने रायबरेली की, अमेठी की सारी बात की, ओवरऑल नैरेटिव यही आ रहा है कि आप ग्रास रूट के फीडबैक को कहीं ना कहीं नहीं जमीन पे जो उतारना चाहिए, आपके निर्णय में वो चीज नहीं दिखती है, आपकी अंदरूनी कलह है वो भी दिख रही। ये क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका जी को रोकने के लिए किया जा रहा हो किसी एडवाइजर के द्वारा। क्योंकि मुझे आज ये राजनीतिक बयान करने में कोई वो नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप पूछेंगे तो ये उसके दिल की बात होगी कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इस प्रकार का जो मैसेज जा रहा है ग्रास रूट पे, वो नहीं जाने देना चाहिए। वो नहीं बोल सकती है, बट एक लीडरशिप हो, वो एक लीडर है, आपको 10 लीडर खड़े करने पड़ेंगे, लीडरशिप का बुके खड़ा करना पड़ेगा, प्रादेशिक लेवल पे अच्छे लीडर खड़े करने पड़ेंगे। प्रादेशिक लेवल पे क्या हो रहा है, आपके 2 लीडर हैं, एक जगह आप इन 3 नेताओं की बात सुनने के बाद हमें इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है और कुछ चापलूस किस्म के लोग हैं और वो हमेशा से रहे हैं कांग्रेस में। मैं तो बहुत लंबे समय तक अमर उजाला में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को कवर करता रहा। मैंने देखा है वहाँ का वातावरण क्या है। उस समय सोनिया गांधी सर्वे सर्वा हुआ करती थी तो उनकी एक पूरी चाटुकार मंडली हुआ करती थी, जिसको उनकी किचन कॉटरी कहा जाता था। उसमें बहुत बड़े-बड़े चेहरे थे, बहुत बड़े-बड़े नाम थे। उनके नाम क्या लिए जाएँ, नटवर सिंह से लेकर के बहुत सारे लोग थे कि उन्हीं से वो घिरी रहती हैं। आजकल राहुल गांधी के बारे में यही कहा जाता है कि ये जयराम रमेश हों, रणदीप सुरजेवाला हों,
योगेंद्र यादव हों, कन्हैया कुमार हों, ऐसे कुछ और चेहरों से घिरे रहते हैं और जो वो सलाह देते रहते हैं उस पर काम करते रहते हैं और किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। और यही वजह है कि जब हम नीतियों की बात करते हैं, इनके वक्तव्यों की बात करते हैं, इनके तथाकथित न्याय पत्र की मांग की बात करते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि जो वामपंथी हैं, उनका पूरी तरीके से जैसे कब्जा हो गया है इनके ऊपर। अब आप जरा सोचिए कि राहुल गांधी अमेठी से भागते हैं तो वायनाड पहुंचते हैं। वायनाड में जब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लटक जाऊं और इस बार हार जाऊं, तो फिर ये भाग करके वहां से अमेठी नहीं आते हैं। इस बार आते हैं ये रायबरेली और रायबरेली से पर्चा भरते हैं, जहां से इनके दादा फिरोज गांधी भी चुनाव जीतते रहे, इनकी दादी इंदिरा गांधी भी जीतती रही, बीच में अरुण नेहरू भी, एक बार संजय गांधी भी, इनकी माताजी भी 4 बार 5 बार वहां से चुनाव जीती हैं। अब ये आए हैं रायबरेली। अमेठी में इसके बड़े रिएक्शन हैं। मैं तो अमेठी का एक वीडियो देख रहा था, किसी चैनल के बंदे ने उन आम लोगों से बात की है खड़े होकर के सड़क पर, और क्या रिएक्शन था उनका राहुल गांधी के बारे में, वो देख करके मुझे लगा कि हाँ, अगर ये अमेठी ही वापस लौटते तो हारते, क्योंकि अमेठी से जो फीडबैक मिल रहा है वो तो बड़ा चौंकाने वाला है। राहुल गांधी रायबरेली से चले गए, उस पर आपने क्या कहना? देखिए, राहुल गांधी हमेशा अमेठी के लोगों को बेवकूफ समझते रहे। वो कंफ्यूज नेता हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता आखिरी टाइम तक कि उनको क्या करना है। उन्होंने अमेठी में 10 साल सत्ता पक्ष के सांसद के रूप में और 5 साल विपक्ष के सांसद के रूप में अमेठी से वो चुने जाते रहे। अमेठी की उन्होंने सेवा किया और अमेठी में एक ढेले का काम नहीं किया। वो आज की तारीख में जब स्मृति ईरानी अमेठी में अपने कार्य और व्यवहार से पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं, तो वो किस मुंह से उनसे चुनाव लड़ने के लिए आते? मुझे तो लगता है कि उन्होंने अमेठी में वॉक ओवर देते हुए अपने नौकर को यहाँ भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए। किशोरी लाल शर्मा का ना तो कभी कार्य अच्छा था, ना उनका व्यवहार अच्छा था। उनके ऊपर अमेठी के गरीबों का कंबल बिछवाने तक का आरोप लगा है, कमीशन खाने तक का आरोप लगा है। ऐसे व्यक्ति को अमेठी में भेज करके अमेठी वालों का घोर अपमान किया गया है और निश्चित रूप से अमेठी के लोग इसका बदला इसी आने वाली 20 तारीख को चुकाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, जब राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे रायबरेली से, तो उनकी माताजी भी साथ में थी, बहन जी तो थी ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। विमान से जब ये फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी पर उतर रहे थे तो अशोक गहलोत भी दिखाई दिए थे। यानी इनके साथ तो टॉप लीडरशिप थी। लेकिन जब अमेठी से ये केएल शर्मा, जिनको इन्होंने अभी एक नागरिक ने कहा कि अपने नौकर को भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, और जैसे स्मृति ईरानी को वॉक ओवर दे दिया और मान लिया कि हम तो अमेठी हार ही रहे हैं, तो चलो केएल शर्मा जो इनके मुंशीगिरी का काम करते थे, मैनेजर का काम करते थे रायबरेली और अमेठी में, बरसों से सोनिया गांधी लड़ रही हैं तो, और राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो उनको अमेठी से भेज दिया कि आप वहां से नॉमिनेशन दाखिल कर दीजिए। लेकिन जब वो नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना सोनिया गांधी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बाकी लोगों के साथ क्या बिहेव करते हैं, इस घटना से ही पता चल जाता है। और जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, अभी तो 2 ही चरण हुए हैं, 5 चरण का चुनाव बाकी है, और अब से पहले ही इतना रायता फैल चुका है। कांग्रेस में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, बस बहाने तलाश कर रहा है कि कोई बहाना मिले तो मैं कांग्रेस पार्टी से निकलूं। जो जानकार हैं हमारे जैसे, उनका ये मानना है कि साहब 4 जून को रिजल्ट आने के बाद तो कांग्रेस में या तो भगदड़ मचेगी या इनके खिलाफ बगावत होगी, खुल करके बगावत होगी। वैसे तो अभी भी कई राज्यों में
इनके सीनियर लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बीच चुनाव ये सिलसिला चल रहा है, 3 प्रवक्ता जो है वो बगावत कर चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, इससे तो लग रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो राहुल गांधी के लिए, प्रियंका और उनकी मम्मी के लिए कोई बहुत शुभ रहने वाले नहीं है। वैसे भी उनका शुभ समय तो पता नहीं कभी का खत्म हो चुका है, और इनकी नीतियों की वजह से, इनकी नीयत की वजह से ये सब हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।